अस्सलाम वालेकुम। अली वास साहब ने तारुफ़ कराया मेरा। मैं छोटा सा बिज़नेसमैन हूँ, काम करता हूँ, पिछले 25 ईयर से बिज़नेस कर रहा हूँ डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। आईटी जो है एक ऐसी चीज़ है जो मैंने फ़ील किया है कि पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर सकती है। आई थिंक इसी विजन के तहत ये नेबुलस जो अदारा आपका है चल रहा है। पिछली वॉल पे जो सारे बड़े बड़े ब्रांड जो लिखे हुए हैं वो भी सारे के सारे आईटी से रिलेटेड ही हैं। तो इनिशियल आइडिया तो ये था कि पाकिस्तान के आईटी स्टार्टअप्स के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट किया जाए, कि ऐसे आइडियाज़ हों जो टोटल टेक बेस्ड हों rather than के प्रोडक्ट बेस्ड हों। आज के दिन कोई ऐसा आइडिया आया नहीं, आखिर में एक आया भी है लेकिन वो CSR से रिलेटेड ज़्यादा है कि उसमें कोई इनकम स्ट्रीम नहीं है, उसमें वो एक खिदमत खलक का एक प्रोजेक्ट है। तो मेनली ये है कि आप सबके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे। पहली बात मुझे बहुत अच्छा लगा आज सारा कुछ सुन के, आपके थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ थे उसमें, मसाला और ये जो अचार के आइडियाज़ थे आपके जो हैं, ये पाक मसाला के जो आइडिया है वो भी बहुत यूनिक आइडिया है। और अगेन जैसे अली साहब ने कहा कि जो इंटरनेशनल आइडिया वो आपका है कि एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी वर्क भी है, रिसर्च भी है और प्रोडक्ट भी है जो कि आई थिंक काफ़ी एडवांस है। बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लगी है हमें, और मैंने लगाई भी हाथ पे तो उसकी गुड स्मेल है और वो अच्छी फील हो रही है। तो ये है कि जब मैं किसी को सुनता हूँ ना तो मेरे 2-3 चीज़ें दिमाग में सबसे पहले आती हैं कि एक तो ये है कि उसको क्लियर कट होना चाहिए कि उसने करना क्या है। कुछ यहाँ आइडियाज़ ने जब शुरू में डिस्कशन 2-4 लोगों ने किए ना तो उन्होंने अपने आइडिया को बहुत एक्सप्लेन किया है, बहुत एक्सपैंड कर दिया, मतलब वो पूरी दुनिया को उन्होंने उसके अंदर ले लिया कि जनाब हमने इंटरनेशनल काम करना है। देखिए इंटरनेशनल तो चलें आप काम करेंगे, पहले आप नेशनल और उससे भी पहले आप अपने शहर में और उससे भी पहले अपने इलाके में काम करते हैं और अपने दोस्तों में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आइडिया को उन दोस्तों से शुरू किया करें। अब कुछ ये जो ऑयल का आइडिया था इसमें उन्होंने बताया कि हमने अपनी 20 बोतलें बनाई और अपने फ्रेंड्स को बेची जो हेयर ऑयल थी, और उसके बाद वो हमने 100 बोतलों का ऑर्डर किया हुआ है और वो 100 बोतलें आ रही हैं। उसके बाद हम वो भी उनमें से 45 बोतलें बिक चुकी हैं, ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं, और 55 ऑर्डर्स। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि आप रियलिस्टिक अप्रोच को लेके चलें rather than कि आप थाउजेंड्स ऑफ बोतल्स की या थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स की बात करें। छोटी बात करें, उतनी बात करें जितनी आप आज वो कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर दें। फिर इंतज़ार ना करें उस चीज़ का कि ये बहुत बड़ी चीज़ बनेगी तो मैं बनाऊंगा, कोई मरलों कनालों में फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो फिर मेरा ये आइडिया मैच्योर होगा। आपका आइडिया आपके घर में, आपकी शेल्फ से, आपके डेस्क से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये क्लैरिटी आइडिया के अंदर होनी चाहिए हमेशा से कि आपकी ये जो बेसिक्स है ना, कि आपका शुरू कहाँ से होता है प्रोडक्ट और एंड कहाँ हो रहा है, जब आज के सिनेरियो में वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें यह है कि आइंदा आप लोग जब इस पे काम करें तो इन चीज़ों पे काम करें कि अपनी प्रोडक्ट को एक तो प्रिसाइज कर लें, आइडिया को, नंबर्स को अपने मैच्योर कर लें कि कितने पैसे चाहिए इनिशियली मुझे, और फिर हमारी हेल्प आप मांगेंगे जी इतने। आई थिंक अगर आप हमारे साथ ऑन बोर्ड आते हैं और इतने पैसे आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर दें तो मेरा ख्याल है कि मैं इतने चीज़ों तक अचीव कर सकती हूँ और इसमें मैं आपको ये प्रॉफिट भी दे सकती हूँ, क्योंकि हमारा मकसद आपको भी रीच करना है और ख़ुद भी रीच होना है। मैं पहले पाकिस्तान में आता था तो यहाँ पर हम आते थे, DHA में प्लॉट ले लेते थे, कंस्ट्रक्शन कर लेते थे, बैरियर टाउन में जाते थे, उधर कंस्ट्रक्शन कर लेते थे, शहर में कोई प्रॉपर्टी लेते थे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेते थे, तो वैल्यू एडिशन करते थे। ज़मीन लेते थे, ईंटें लगाते थे, उसके ऊपर वो एक चीज़ बनती थी, वो वैल्यू एडिशन हो जाती थी, उससे एक प्रोडक्ट बनती थी, वो प्रोडक्ट बेचते थे, पैसे कमा लेते थे। अब मैं समझता ये हूँ कि ये पाकिस्तान में इतना हो गया है कि ये अब आइडिया बेसिकली रहा ही नहीं है, क्योंकि ये एक मार्केट ने इसको अब्जॉर्ब इतना ज़्यादा कर लिया और इतने लोगों ने इसको कर लिया कि ये अब आइडिया कोई नया आइडिया नहीं है। इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है कि इसके अंदर मज़ीद कुछ सालों तक पाकिस्तान के अंदर शायद काम इतना नहीं होगा। तो जो आइंदा आने वाली टाइम है मेरे ख्याल से वो ये है कि आइडियाज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, और ख़ास तौर पे मेरी जो मोटिवेशन है ख़ुद इसको काम करने की वो ये है कि मैं पाकिस्तान की जो नौजवान लड़कियां हैं ख़ास तौर पे उनके साथ काम करूं। मैं ऑलरेडी भी अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ। मैं पाकिस्तान में पिछले 15 साल से काम कर भी रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये मेरा कोई फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं है कि जो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है। हमारे साथ सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी अटैच्ड हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो आज अपने घरों में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनके ब्रांड्स डेवलप हुए हैं, उनकी वो कभी ज़्यादा टाइम हुआ तो मैं आपको फिर अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा कि वो किस तरह उन्होंने ग्रो किया, हमने किस तरह हेल्प किया उनकी। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है, बट ये कि इसके अंदर अगर आप राइट चीज़ें चूज़ करते हैं, इनिशियली अपने पाथ और गोल सेट कर लेते हैं, तो उन गोल्स को आप साथ साथ जब अचीव करते जाते हैं तो फिर एक बड़ा गोल भी आपको मिल जाता है। पहले दिन आप बहुत बड़ा गोल रख के उसको अचीव नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे गोल रख के चलेंगे लाइफ के अंदर
और छोटे छोटे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पहली दिन आप चीज़ सोच रहे हैं वो परफेक्ट हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया काम करे, बट ये कि आपने सोचना है, उस आइडिया को चलाना है, काम करना है, और फिर उसमें फेल होना है, और फेल होंगे तो फिर कामयाब होंगे। तो फेल होने से नहीं डरना, करते रहना है, और आइडिया को हमेशा रिफाइंड करके लाना है। आइंदा भी आप कभी कहीं जाएँ, किसी को प्रेजेंट करें, हमसे भी जब नेक्स्ट आप बात करें तो मज़ीद इसके अंदर रिफाइनमेंट्स होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी आप सब लोगों के लिए। आई होप कि आज आप लोगों ने कुछ हमसे लर्न किया होगा, हमने भी बहुत सी चीज़ें लर्न की हैं आप लोगों से। कुछ हमारे अच्छे कनेक्शंस भी हैं मार्केट में, बीइंग ए बिजनेसमैन। तो मैं और अली भाई ये कोशिश करेंगे कि जो है आपको कुछ लोगों के साथ इन टच भी करें जो आपके आइडिया को मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।